द रूल्स जो बिग बॉस के होते हैं। हमने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया। फ्रेंड है, इंटेंशंस गलत नहीं थे, बट डेफिनेटली अनफेयर तो फील ऐसा हुआ था, अनफॉर्चुनेट था, मोर देन अनफेयर इट वाज अनफॉर्चुनेट। नेहल का भी दाल का सीन हुआ था, वो मैंने ही पॉइंट आउट किया था नेहल के साथ। मैंने उसको ये भी कहा था दैट मैंने तुझे ऑफर किया था दाल बट शी डिड नॉट टेक इट। बाकी लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, मैं बोली बाप रे, मतलब ऐसे हमें ये सोचा नहीं सोचा था। तो वो अभी मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। आप अंदर रहते हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंदर से क्या हो रहा है। बाहर की बात, किसी की पर्सनल लाइफ की बात, विच आई डू नॉट entertain or respect. We are planning to get married after he comes out and hopefully वो दिसंबर के बाद ही आए तो बेटर है। Hi guys, this is Nagma Mirajkar and you're watching me on Midday. For 3 weeks we had Nagma in the house, and now finally after a short run she's out of the house, but here we are with Nagma. We wanted to see you more. But आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी कैसी रही? आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मुझे अभी भी ना ये जो लास्ट के 3 हफ्ते थे ऐसा लग रहा है कि एक सपना था, यू नो, अनरियल लगता है। एंड बचपन से ही देखा है बिग बॉस, हमेशा से अंदर जाने का एक सपना रहा है। मैं गई अंदर, अनफॉर्चुनेटली बाहर आ गई, बट जो भी मतलब वो ड्यूरेशन में जो भी हुआ है ना, आई थिंक मेरे पूरे ज़िंदगी में आई विल कीप दैट मेमोरी एंड टेक इट फॉरवर्ड विद मी। Be it Salman sir, be it Farah, all of them told you just one thing with every weekend, that you were not visible. Yeah. But yes, as you mentioned that your health was one of the reasons why it was pulling you back. But what do you think was the reason why you were not standing out amid all of them? एक तो जब आप अंदर रहते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्वर्जेशंस बाहर जा रही है, क्या नहीं जा रही है। आई वाज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्वर्जेशंस। मैंने हर कॉन्वर्जेशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड। जो भी मुद्दे हो रहे हैं उसमें, एक दो बार तो आया भी था बाहर, जब नेहल के साथ भी मेरा हुआ था आर्ग्यूमेंट। अंदर मैं भी ट्राई कर रही थी दैट मैं एक्टिवली हर जगह अंदर जाऊँ, बट देर आर पीपल हु आर लाउडर देन यू इनसाइड, करेक्ट। तो जब मैंने कहा कि आई वॉज नॉट वेल, मैं उतना हाई स्पीच में जैसा अगर हो जाए या उतना एक्टिवली कोई भी कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। कोई कॉन्वर्जेशंस थी जिनमें मैं 1-on-1 कन्फ्रंटेशंस भी करती थी, जो बात शायद नहीं दिखा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे वो नहीं दिखा है। अगर मैं शायद सबके सामने उस चीज़ को कन्फ्रंट करती तो वो ऐसा लग के आता, बट कोई नहीं, मतलब आई एम ऑल्सो फिगरिंग कि मैं ऐसा क्या करती, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं रखना है कि काश मैं ये करती, काश मैं वो करती। जो मैं हूँ, जिस तरीके से मेरा दिमाग काम किया है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरी टोन है, वो वही थी, मतलब। राइट। तो अभी इससे मैं अभी और कुछ ट्राई तो नहीं कर पाई। सबने ये बोला है that the eviction was unfair. Even for that point, even Farah pointed it out that Big Boss loves Abhishek so much that you all got nominated and not him. Yeah. But you know, he tried it in a good intention. I know. But that intention didn't work out. वो होता है ना कि मैं इसमें कैसे फंस जाता हूँ हमेशा। हाँ. वो वाला उसका डे 1 से रहा है। उसके पीछे कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, हम घर में उसको बोलते थे कि वो मीम है ना कि जावेद जाफरी खड़ा रहता है और वो अरशद वारसी एक स्टेप पीछे ले लेता है। Okay. तो मैंने कब 2 स्टेप आगे ले लिए, वो वाला सीन हो जाता है उसके साथ हर बार। तो उसको मैं ब्लेम भी नहीं करूँगी, बट हमने उसको ये भी बोला है दैट यू शुड नॉट मेस विथ द रूल्स जो बिग बॉस के होते हैं। हमने उसको काफ़ी अच्छे से समझाया। फ्रेंड है, इंटेंशंस गलत नहीं थे, बट डेफिनेटली अनफेयर तो फील ऐसा हुआ था, अनफॉर्चुनेट था, मोर देन अनफेयर इट वाज अनफॉर्चुनेट। बट उसी वीक फिर डबल एविक्शन भी हो गए। Yeah. मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट यू नो आई विल बी गोइंग आउट। आई थॉट दैट आई हैव मोर टाइम, but as Farah said, this season is very unpredictable and nobody knows क्या होने वाला है। तो हो गया मेरे साथ अनप्रेडिक्टेबल चीज़। And I think day 1 से घर के अंदर मुद्दे और पंगे दोनों शुरू हो चुके थे, and everybody had something to say. Some were louder, some were not. We saw a different side of your bond with Aves in the house and also with other contestants. But again, आप
का जो प्रेजेंस था वो बहुत विजिबल नहीं था, दो इट वाज देयर इन द लाइव, बट अगेन इन द एपिसोड वी barely saw you. करेक्ट. मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट वीक तो जो भी मुद्दे हुए थे पहले तो खाने के ऊपर हुए थे Right. एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हो रहे थे कि एक चिकन का पीस या एक अंडा. दाल या जो भी है अंडा, उसमें जो भी हो रहा था मैं हर बार मैंने ट्राई किया कि मैं सेंसिबली या फिर सोल्यूशन निकालने के तरीके से ये ले चलूँ, बिकॉज हम वो घर को घर की तरह जैसा फैमिली होता है वैसे लेकर चल रहे थे. एंड ये हो रहा था कि जैसा नेहल का भी दाल का सीन हुआ था वो मैंने ही पॉइंट आउट किया था नेहल के साथ. मैंने उसको ये भी कहा था दैट मैंने तुझे ऑफर किया था दाल बट शी डिड नॉट टेक इट. तो ये सब भी पार्ट है वो सामने नहीं आया है. काफी सारी चीजें थी जिसमें मैं पूरी इन्वॉल्व थी बट वो नहीं आया बिकॉज आई एम श्योर जो अभिषेक जो लेवल पर लड़ाई कर रहा था उसने हर चीजों को ओवरशैडो कर लिया था. तो पहला वीक तो समझने में ही जा रहा था कि क्या हो रहा है, क्या है राइट एंड रॉन्ग. उसके बाद सेकेंड वीक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझे काफ़ी कॉफ अटैक्स भी आ गए थे. अगर आपने लाइव में काफ़ी लोगों ने देखा है कि मैं नींद से उठ के मेरी खांसी अनकंट्रोलेबल होती थी. वो अभिषेक, अशनूर, अवेश ये लोग ने मिलके मेरे लिए फिर वो स्टीम और वो सब प्रिपेयर किया था ताकि मैं ठीक हो जाऊँ. तो उसके बाद तो मेरी तबीयत बहुत ऐसा डाउन हिल गई बट आई वॉज ऑलवेज देयर. और मेरी भी स्ट्रैटेजी थी, आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीबडी. मैं अपना प्लान बना रही थी बट हर जगह मैं बोल रही थी, अनफॉर्चुनेटली दिखी नहीं. आई एग्री एंड कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में. But again, as you said that you guys had a gang, Ashnoor, you, Abhishek, Avesh. The loudest of that gang was Abhishek. डेफिनेटली, नो डाउट. बाकी आप सब observant थे, हाँ. and अब जाके धीरे धीरे we are seeing even Ashnoor opening up. करेक्ट. If you had that chance, you know, again to be a part of it, what are you planning to change about yourself? फर्स्टली मैं ऐसी बंदी हूँ ना जो कभी कभी कोई चीज़ों को लेट गो कर देती हूँ. ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कभी कभी आपने मुझे अगर कुछ बोल दिया तो मैं लेट गो करती हूँ कि ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ कि आपने शायद आपका दिन अच्छा नहीं है इसलिए शायद आपने मुझे ऐसे बोल दिया. तो ये चीज़ पे मैं वर्क करना चाहूँगी. एंड अभी मैं जब बाहर से देख रही हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है यार सब मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे बट फिर भी मेरे पीछे बात की गई है. Right. तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अच्छा ही बनना नहीं है, मतलब सब गेम खेलने आए हैं. सो इफ़ आई गेट अ चांस तो अब आई नो कि किसको कैसे बोलना है कि भाई पता है तू क्या बोलता है, मतलब सो प्लीज़ यहाँ पे आके मत अभी ये सब कर. क्योंकि पहले कैसा हो जाता था कि कोई कुछ भी अगर थोड़ा भी ऐसा कर दे, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी अगर कॉल आउट कर दिया कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट राइट, ये हुआ है, मैंने किया है कॉल आउट काफ़ी बार. तो वो लोग आके अरे नो नगमा यू नो दिस दैट ये वो. तो So they pacify you and you एंड can अच्छे से say, अगर कोई मुझसे अच्छे से बात कर रहा है देन आई वुड नॉट, मैं क्यों किसी से फाइट करूं. मैं Right. खुद, मेरी पर्सनालिटी वैसी तो है नहीं बट लॉजिकली बात तो किया है मैंने हर बार. तो ये चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी कि भाई अभी लॉजिक और फ्रेंडशिप नहीं, मतलब तुम सब ने देख लिया है तुम सब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. एंड जो हमारा ग्रुप या जो भी लोग साथ में हमेशा जो चिल किए हैं, हमने हमेशा मस्ती किया है, मजाक किया है, गेम वाइज भी ये प्लानिंग किया है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग खेले आगे. बट जब मैंने देखा है कि बाकी लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, मैं बोली बाप रे, मतलब ऐसे हमें ये सोचा नहीं था. नहीं सोचा था. तो वो अभी मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया. आप अंदर रहते हो यू विल नॉट अंडरस्टैंड अंदर से क्या हो रहा है. बाहर आके जब आप एक बर्ड्स आई व्यू देखते हो चीज़ों को, योर होल परसेप्शन चेंजेस अबाउट ईच एंड एवरी वन. Right. So again, as everyone is going to ask you this about what Amal spoke on and what Basir spoke, were you expecting, because you guys were so tight with all of them, especially with Amal. एग्जैक्टली मतलब मैंने तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया बिकॉज 5 मिनट्स पहले जब अमाल और नेहल का बाहर इशू हो रहा था, जो भी हुआ था सीन, आई वॉज कंसोलिंग अमाल एंड आई टोल्ड हिम दैट आई स्टैंड बाय यू. आई नो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. मैं संचालक थी वो टास्क में जिसमें नेहल और अमाल का जो भी हुआ था. तब मैंने अमाल को इतना अच्छे से वो किया. अंदर जब वो गया मैं उसके पास जाके उसको बोली भी दैट डोंट वरी वी ऑल आर विथ यू. एंड देन आई गो एंड सी, घर आके मैंने देखा है कि ऐसे सब बात कर रहे हैं, बाहर की बात, किसी की पर्सनल लाइफ की बात, विच आई डू नॉट एंटरटेन और रिस्पेक्ट. बिकॉज हमने किसी ने भी
किसी ने भी बाहर का बात नहीं किया, एंड यू आर इन दिस गेम, यू आर इक्वल। आप यहाँ पे डोर मतलब आप एंटर करते हो बिग बॉस हाउस में, बाहर का दुनिया इज शट, यू आर प्लेइंग जो यहाँ पे हो रहा है चीज़ें उस रिलेटेड। तो उस रिलेटेड अगर कोई भी फ्लॉ के बारे में, अवेश के बारे में या मेरे बारे में, किसी के भी बारे में अगर बात करते, तो आई वुड से, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि अरे नगमा इतनी शांत है, तो आई वुड नॉट फील बैड, बिकॉज गेम के अंदर बात कर रहे हैं वो लोग। बट किसी की बाहर की चीज़ों को लाना, इट वॉज, आई डू नॉट रिस्पेक्ट दैट। बट अगेन यू नो, ये हर सीजन के साथ होता है कि जब कोई भी कंटेस्टेंट जाता है तो उसके सपोर्ट में कम बट उसके अगेंस्ट बहुत लोग बाहर निकल आते हैं, जैसे शुभी हैड स्पोकन अबाउट आवेश, और मतलब कोई ना कोई विथ एवरी कंटेस्टेंट। व्हाट वाज योर टेक ऑन इट? मतलब डिड यू लाइक वर यू प्रिपेयर्ड दैट यू नो समथिंग लाइक दिस वुड कम अप? सी, हम जब बिग बॉस में एंटर करते हैं तो वी साइन अप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, के आपके हेट भी आ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी को लेके ओपिनियंस बन सकते हैं, आपके बारे में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे, एंड आई थिंक हमें जब आप अपने बारे में श्योर हो, लाइक एज अवेज एंड आई, हम दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी श्योर है, हमने काफ़ी सब चीज़ें क्लियर रखी है एक दूसरे के बारे में। वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड आफ्टर ही कम्स आउट, एंड होपफुली वो दिसंबर के बाद ही आए तो बेटर है। तो आई वॉन्ट कि ये जो चीज़ है मैं पॉजिटिवली इस पे फोकस करना चाहती हूँ, एंड आई हैव शट, मतलब मेरा बाकी सब चीज़ें नेगेटिविटी सब शट कर दिया है, एंड आई एम स्टैंडिंग बाय हिम एंड आई सपोर्ट हिम। What do you have to tell about you know the like तानिया हो गई, कुनिका हो गई, और उनका जो मतलब कंटिन्यूअस बैंटर चल रहा है? तो इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि यार दोनों बहुत क्यूट है, सच बता रही हूँ, दोनों बहुत फनी भी है। कुनिका जी भी मतलब होते हैं ना, वो मम्मी होते हैं अपने घर में, हमें चिल्लाते हैं बट हमें प्यार भी करते हैं, एंड शी इज़ समबडी जो है, मैं हूँ ऐसी, शी विल नॉट चेंज, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर श्योर है कि मैं ऐसी ही हूँ, एंड उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है अंदर। मुझे भी डांटा है उन्होंने कई बार, बट प्यार से डांटा है। मतलब शी इज़ वेरी स्वीट, एंड तानिया तो बहुत फ़नी है भाई, बहुत फ़नी है। उसके साथ तो मैं बैठ के रात में जब भी मुझे बोर होता था तो मैं उसको बोलती थी बता तेरे लाइफ के बारे में कुछ तो वो शुरू हो जाती थी, उसको भी बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी सुनने बड़ा मज़ा आता था। तो बहुत अच्छी मेमोरीज है, एंड वही आई विश कि मैं ज़्यादा टाइम रह पाती, और मैंने अभी वही कहा है कि मैं लाइव चालू रख के ऐसी सोच रही हूँ फिलहाल कि मैं भी अंदर ही हूँ, बस अंदर सोफे पे ऐसे बैठ के देख रही हूँ उनको, ऐसे सोच रही हूँ मैं। फरहाना और नेहल दोनों के जो बड़े ऐसे मैटर्स हुए, where somewhere both Abhishek and Amal weren't at fault, as it was a very unintentional thing that Correct. happened. So do you think that you know the whole fake women card or the fake feminism kept rolling out because of them inside the house? आई वुड से येस। मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग ने ये क्यों किया, मुझे अभी तक मुझे जानना है। वो बाहर आएगी मैं पहले ही पूछूंगी भाई गेम प्लान था तुम्हारा, क्या था? बिकॉज ऐसा हो जाता है ना कि आई अंडरस्टैंड देयर आर ट्रॉमास, ट्रिगर्स है, एंड हमने उन दोनों को अश्योर किया था दैट ठीक है वी आर विथ यू, यू नो। बट जो ब्लेम हो रहा था, जैसे Right. अभिषेक पे ब्लेम हो रहा The था continuous उठाने के blame. ऊपर, Yeah. तो उसने बहुत बार सॉरी बोला था, तो हम लोग उसको वही समझा रहे थे कि अब क्या करें, हम उसको घर से निकाल दे क्या, मतलब क्या करें? हाँ. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड हमने उसको ये भी बोला कि अगर तुझे कुछ पनिशमेंट है कि वो बर्तन धोएगा, ये करेगा एक हफ्ता, वील एक्सेप्ट दैट, एंड ही वाज आल्सो एक्सेप्टिंग। बट वो लोग फिर भी लड़ रहे थे, तो वो मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था till the third week, no? हाँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए आपको। यू नीड एन अपॉलॉजी। अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लगती है, आप या तो अपॉलॉजी चाहते हो किसी से, या उसको पनिश करना चाहते हो। तो हमने उनको ये भी दिया, बट आई डोंट नो व्हाई वो लोग हम पे चिल्ला रहे थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आता। दैट टाइम मैं आई थिंक मैं वो नेहर पे बर्स्ट आउट हो गई थी दैट अगर आप चिल्लाते रहोगे तो जो पॉइंट है वो हाँ. मिस हो जाएगा कहीं पर। उससे अच्छा हम बैठ के फिगर आउट करते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा किसी को बुरा लग रहा है तो क्या नहीं होना चाहिए। एंड अभिषेक के इंटेंशंस हम सबको पता है, आई एम श्योर फरहाना को भी पता थे। आई डोंट नो वो लोग ने क्यों किया, बट मुझे बुरा क्या लगा, वो लोग ने ये बोला कि हम लोग उसके बारे में जोक कर रहे थे, विच वॉज नॉट द थिंग। हम लोग किसी के भी ऐसे चीज़ों को Right. लेके जोक नहीं करेंगे, बट जो भी है आई थिंक सलमान सर एंड फराह मैम दोनों ने उनको बता दिया था क्या है क्या नहीं है, तो आई लेफ्ट ऑन देम ओनली कि वीकेंड के बार पे समझ में आ जाएगा। हमने तो उनको बता दिया था, सही बात है. बट उन्होंने उनको बताया, वो लोग अगर समझ गए तो सही है, वरना फिर
अब तो आई थिंक 2-3 बार हो गया है, तो अब हाँ. वो अब जेन्युइनली भी होगा तो Correct. they'll be Both yeah. of them will be very cautious Yeah, around true. the Nehal and Farhan, I'm Yeah. sure. What advice would you give Aves inside the house कि अब किससे बच के रहना चाहिए उनको? बच के आई थिंक ही नोज कि अभी वो किससे उसको संभल के रहना है, किससे दोस्ती उसको दोस्ती, क्योंकि ये दोस्ती है ना, हम आधा तो मैं बोल रही हूँ दोस्ती के चक्कर में ही हम थोड़े से पिट गए थे। तो अवेश को अभी अपफ्रंटली अपना गेम खेलना चाहिए, जो भी है मुंह पे गिव बैक करना चाहिए, बिकॉज बाकी लोगों ने पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें की है। इनफैक्ट उसको अक्यूज़ भी किया था अवेश को कि तू बैक बिचिंग करता है, उसने एक Right. स्टेटमेंट बोल दिया था कुछ अबाउट somebody, तो उसके वजह से उसको किया था। बट मैं बाहर आके देखी तो ये लोग तो डे 1 से शुरू है सब लोग। तो आई थिंक अवेश बस खेले, मेरे भी हिस्से का खेले और मेरे हिस्से के अंडे भी उसके पास है अभी फिलहाल, तो एंजॉय करे मेरे बचे हुए अंडे। Great. Your window to India and the world. Midday. Local Pulse, Global Perspective.